ज्ञान संचय केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पूरे डिटेल में कर लिया है। डिटेल के साथ साथ उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी कर लिया है। अब आज हम लोग इस्लाम धर्म से जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं और इनसे जुड़े जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको कर लेते हैं। तो इस्लाम धर्म से जुड़ा पहला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने किया था। तो इस्लाम धर्म की जो स्थापना किया था वह हजरत मोहम्मद साहब ने किया था। किन्होंने किया था? तो हजरत मोहम्मद साहब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हजरत मोहम्मद का जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था और मक्का नामक जगह पे हुआ था। कहाँ पे? तो मक्का नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है कि हजरत मोहम्मद के पिता का क्या नाम था? तो हजरत मोहम्मद के जो पिता का नाम था वह था अब्दुल्ला और इनकी माता का जो नाम था वो था अमीना। क्या? अब्दुल्ला और अमीना। और ये एक कहावत है, कहा जाता है, में भी सत्य भी हो सकता है कि इनके जो पिता थे वह शिव के अनन्य भक्त थे और ये हजरत मोहम्मद साहब भी थे जो बचपन में जो थे ये भी शिव के अनन्य भक्त थे। तो मक्का में जहाँ पर मुस्लिमों का पवित्र स्थान है, सबसे बड़ा पवित्र स्थान है, जहाँ पर पूरे विश्व के मुसलमान वहाँ जाते हैं। वो अपने आपको अपने धर्म में जो है वहाँ को मक्का को धरती का स्वर्ग मानते हैं। तो वहाँ पर सर्वप्रथम मंदिर ही था, शिव का मंदिर था और उसी मंदिर में उन्होंने मस्जिद का स्थापना करवाया। हजरत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो हजरत मोहम्मद साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह 610 ईस्वी में मक्का में हुई थी और हीरा नामक गुफा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो 610 में हुआ था और हीरा नामक गुफा में। मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी जो थी उन पत्नी का नाम था क्या? खादीजा। क्या नाम था? खादीजा। इनकी पत्नी का नाम खादीजा था। मोहम्मद साहब की बेटी का क्या नाम था? तो मोहम्मद साहब की जो बेटी थी उस बेटी का नाम था फतीमा। दोस्तों, मोहम्मद साहब के कोई पुत्र नहीं थे, इनकी एक बेटी ही थी जिसका नाम था फतीमा और उसका जो विवाह हुआ था वो अली के साथ हुआ था। किसके साथ? अली के साथ। और आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे कि जब मुस्लिम धर्म दो भागों में बंटता है तो कुछ लोग जो है, कुछ मुस्लिम जो है अली के सिद्धांतों को भी मानते हैं। अगला 7 क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? तो इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है कुरान। और ये जो कुरान था, इस कुरान को जो है जिब्रियल, जिसको कि देवदूत कहा जाता है, उसने संप्रेषित करके इनको मोहम्मद साहब को दिया था। किसने? कुरान को कौन संप्रेषित किया था? तो जिब्रियल। जिब्रियल को मुस्लिम धर्म में क्या मानते हैं कि ये जो जिब्रियल था ये देवदूत था, यानी अल्लाह का दूत था जो आकर के मोहम्मद साहब को ये कुरान समर्पित किया था, दिया था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? तो मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई थी वह 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी को। और कहाँ पर इनको दफनाया गया था? तो इनको मदीना में दफनाया गया था। किस जगह पे? मदीना में। इस्लाम धर्म कितने भागों में बट गया? तो जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो इस्लाम धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया, एक शिया और एक सुन्नी। तो सुन्नी वो है जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, यानी सुन्नी जो मुसलमान है वो मोहम्मद साहब का जो उपदेश है उसी में विश्वास करते हैं, वो लोग उनके उपदेशों को मानते हैं। और शिया जो है वह जो मोहम्मद साहब के दामाद थे अली, उनके उपदेशों को ये लोग मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अली की हत्या कब हुई? अली यानी मोहम्मद साहब के जो दामाद थे उसकी हत्या जो है बाद में कर दी जाती है और उसकी जो हत्या की गई थी वो 661 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 661 ईस्वी में। और फिर आगे चल करके क्या हुआ था कि अली का जो पुत्र था उसका भी हत्या कर दिया गया। उसका पुत्र का हत्या जो है 680 ईस्वी में कर दिया गया। कब? 680 ईस्वी में अली के पुत्र का भी हत्या इराक में करबला नामक जगह पर
कर दिया गया। इन 2 हत्याओं ने जो अली का जो है काफ़ी ज़्यादा इस्लाम धर्म में पहचान दे दिया, और इस कारण से इनके भी फॉलोअर जो है इस्लाम धर्म में काफ़ी ज़्यादा हो गए। इसीलिए हम लोग आए दिन देखते हैं कि मुस्लिम धर्म में जो है अब वे लोग भी, शिया और सुन्नी जो भी आपस में क्या करते हैं, लड़ा करते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है। तो पैगंबर मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी हैं उनको कहा जाता था खलीफा। देखिए चूंकि है नहीं दोस्तों यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि ये खलीफा जो पोस्ट है ये खत्म हो चुका है। ये पहले जो था, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी तो उनके उत्तराधिकारी को जो है खलीफा कहा जाता था, बट अब ये है नहीं, खलीफा पोस्ट जो है ये खत्म हो गया है। 12 नंबर प्रश्न है कि खलीफा पोस्ट की समाप्ति किसने और कब की। तो खलीफा ये जो पद था, इस खलीफा पद का जो है समाप्ति जो है किसने, तो तुर्की का जो शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे उन्होंने खत्म कर दिया। चलिए, हुआ ये कि मुस्लिम धर्म में यह जो खलीफा थे, ये खलीफा लोग बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे, मनमानी करने लगे, और मुस्लिम धर्म के जो महान सुधारक हुए थे वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे जो तुर्की के थे, तो उन्होंने ये खलीफा पोस्ट को ही खत्म कर दिया। 13 नंबर प्रश्न है कि पैगंबर का जीवन चरित्र किसने लिखा। पैगंबर साहब का जो जीवन चरित्र था उस जीवन चरित्र के बारे में किसने लिखा। तो पैगंबर साहब के जीवन चरित्र को इब्न इश्क ने लिखा। किसने? इब्न इश्क ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इस्लाम का आगमन कब और किसके द्वारा हुआ। तो इस्लाम धर्म के स्थापना तो हुआ कहाँ पर, मक्का में, लेकिन आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार से भारत में जो है मुस्लिम धर्म आया। तो पहले जो मुसलमान लोग थे वो क्या थे, एक तरह का कहे तो वो लुटेरा थे, मतलब जहाँ तहाँ जाते थे और धन संपत्ति को लूटते थे, और लूटने के क्रम में ही वो क्या करते थे, अपने धर्म का भी प्रचार करते थे। तो उसी आक्रमण के क्रम में जब अरबवासी सिंध पर आक्रमण किए, सिंध को लूटने के लिए आक्रमण किए, तो उसी आक्रमण के बहाने जो है भारत में इस्लाम धर्म का भी प्रचार हुआ। तो ये सिंध पर जो आक्रमण किए थे अरब लोग, ये कब किए थे, तो 712 ईस्वी में किए थे। कब? 712 ईस्वी में, जब अरबों ने सिंध विजय अभियान किया, सिंध पे आक्रमण किया, तो उसी के माध्यम से भारत में जो है मुस्लिम धर्म का भी आगमन हुआ। तो हम लोग का अंतिम प्रश्न है कि नमाज पढ़ने के दौरान सभी जो भारतीय हैं देखते हैं कि पश्चिम दिशा में ही मुंह करके वो लोग नमाज पढ़ते हैं। तो इसका क्या कारण है कि वो लोग पश्चिम दिशा में ही नमाज पढ़ते हैं। तो जो मक्का है वो मक्का भारत से पश्चिम दिशा में पड़ता है, और इसी कारण से जो सभी मुसलमान हैं वो मक्का की तरफ फेस करके, चेहरा करके जो है अपना क्या है, नमाज पढ़ते हैं। और ये जो दिशा होता है मक्का की तरफ की जो दिशा होता है, तो इसको इस्लाम धर्म में वो लोग अपना किबला कहते हैं। ठीक है, दिशा को क्या कहते हैं, मक्का की तरफ की दिशा को किबला कहते हैं। अर्थात जब वे लोग अपने इष्ट की आराधना करते हैं, अल्लाह की आराधना करते हैं, तो मक्का की तरफ फेस करके ही जो है वो आराधना करते हैं। इवन केवल भारतीय मुसलमान है नहीं, विश्व के जितने भी मुसलमान हैं वो इन लोगों का एक सिद्धांत है कि वो चाहे विश्व में जहाँ भी रहे, वहाँ से मक्का जिस दिशा में होगा उसी दिशा में वो लोग अपना चेहरा करके अल्लाह का जो है आराधना करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मुस्लिम धर्म से ये रहा 15 क्वेश्चन, यही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इससे कभी कभार ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर इससे क्वेश्चन तो आता नहीं है, फिर भी अगर ये 15 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको मुस्लिम धर्म से इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन देने की संभावना नहीं रहती। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एक बार और देखें ताकि आपका सारा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाए, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।